लाइट नहीं जल रही है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाक के हाल तो मेरी बड़ी बेहाल है। मैंने चाय बनाई है पर मैंने कुछ खाने को नहीं बनाया है क्योंकि सिलेंडर ख़त्म हो गया है। कल मैंने अपने हस्बैंड को रात में कई बार बोला था कि सिलेंडर लगा देना वरना कुछ नहीं हो पाएगा, तो भूल गए फिर भी तब बोलने के बाद। अब मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता है, तो अभी वो आ रहे हैं और मैं उनका वेट कर रही हूँ। बहुत ठंड लग रही है और मेरी मोबाइल बैटरी जा रही है अभी, मैं क्योंकि मोबाइल से शूट कर रही हूँ तो मेरी मोबाइल बैटरी जा रही है। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद जब मैं चार्ज कर लेती हूँ। मैं काम करके आई हूँ थोड़ा सा मैंने भी मैं कल जो मिर्चियाँ लाई थी उन्हें मैंने भी काटा है, मतलब कि बीच में से मैंने उन्हें काट के भी धूप में सुखा के आई हूँ मैं से 1 घंटे पहले, तो वो सूख जाए अगर आज में तो मैं अचार डाल सकती हूँ उनका। और उसके बाद मैंने दाल चढ़ाई थी और क्या हुआ, मैं जाके मिर्च सुखाने गई और वहाँ पे धूप थी तो वहाँ जाके बैठ गई। और मैं दाल भूल गई और दाल जल गई, मेरी पूरी की पूरी दाल जल गई है। तो मैंने क्या किया है कि देखा कि दाल में स्मेल तो नहीं थी, तो मैंने हल्की स्मेल थी तो मेरे को अलग करनी पड़ी, तो फिर मैंने दोबारा दाल चढ़ाई और अभी चावल बन गए हैं और आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही है। यही सब मैं करने में लगी थी और अब मैं जा रही हूँ बोज़ो को उठाने। बोज़ो सो रहा है तो मैं बोज़ो को उठा रही हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मेरी दाल वाल सब जल गई, क्या करूँ और बहुत घूमना। मैं सब कुछ पहले से कर रही हूँ क्योंकि अभी मिर्ची आ गई है तो अचार अभी से डल जाएगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा, फिर आपको टाइम नहीं मिलता है। तो मैं वो करती हूँ और अब मैं आपको बताती हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, सो गाइस, मैं भी कर रही हूँ एक वीडियो अपडेट। मुझे इसे 5 बजे पब्लिश करना था पर ऑलरेडी आई थिंक 5:30 होने वाले हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। हम लोग बेडरूम में बैठे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हम लोग कंबल में ढक के बैठे हैं। तो मैं उसे पब्लिश कर रही थी। क्या हुआ, हम लोग खाना खाने लगे, फिर मैं मिर्ची उठा के लाई ऊपर से और मिर्ची अभी सूखी नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ इत्मीनान से। बस अब मैं इसे पब्लिश करूँगी। ये है लुक। मैं इसे अभी पब्लिश करने वाली हूँ। अभी मैं थोड़ा सा आराम करी, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है आराम करने की। मैं आपको मिर्ची दिखाऊंगी, कम से कम 4 से 5 प्लेट भर के मैंने मिर्ची सुखाई है। मैंने मिर्ची सुखा दी है उसे काट के, मतलब कि इसे बीच में से कहते हैं ना, बीच में से मैंने उसे काटा है। तो मैंने मिर्ची सुखाई है और वो सूखी नहीं है, जबकि धूप थी उसके बाद नहीं सूखी। और 5 बजे थोड़ा अंधेरा होने लगता है तो मैं उठा के लाई, मेरे हस्बैंड भी थे तो हम लोग उठा के उसे रख के आए दूसरे कमरे में। वहाँ मैंने फ़ैन ऑन करके रखा हुआ है कि उसमें नमी ना रहे। चलिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। आज आया है ये मिर्ची के अचार की रेसिपी चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, मैं जैसे अभी मुझे बहुत जल्दी काम करना पड़ रहा है तो मैं एक मसाले का पैकेट ले आई हूँ। तो मैं आपको वो अचार का मसाला का पैकेट मिल जाएगा, जैसे वो आम का भी आता है, मिर्ची का भी आता है। तो फिर मैं वो ले आई हूँ, तो मैं उसके थ्रू डालने वाली हूँ क्योंकि अभी मैं कोई भी खड़ा मसाला मिक्स करके नहीं डालने वाली थी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ इस टाइम पर। मैं जानती हूँ कि आज मैं सबसे सोच रही हूँ कि मैं 2 घंटे सो लूँ, 1 घंटा सो लूँ, और थोड़ा सा लेटी और दाल जल गई। थोड़ा सा लेटी, हाँ लेटी थोड़ी ना थी। मैं थोड़ी छत पे गई और दाल जल गई। छत पे जाके लेटी और लगा कि अच्छी धूप सेक लें, थोड़ा सा आराम करना चाहती थी। तो आज ही आया है मेरे पास गेट फिट टी का एक सैशे। आई थिंक मैंने आपको इसको रिव्यू किया था। इनने अपनी जो टी है वो अपग्रेड कर दी है। पहले इसमें टी बैग्स थे, अब इसमें खुली हुई चाय पत्ती है। तो ये आया है और ये आने वाला है किसी के पास आप में से। तो मैं इसे किसी भी अपने मेकअप ट्यूटोरियल में या किसी भी चीज़ में इस एक टी बैग का गिव अवे करूँगी फ़िलहाल, और फिर मैं और चीज़ें जल्दी से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। और देखिए आप में से कौन जीतता है। और ये जो है, इसमें इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं। इसमें पूरा सब कुछ मैं भेज दूँगी आपके पास, जो भी जीतेगा इसे। और आई थिंक डाइट चार्ट भी आया होगा। येस, आई एम राइट। मैंने डब्बा नहीं खोला है। मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी में एज इट इज़ पैक करके दूँगी। प्लीज़ कम ऑन। मैंने 3-4 चीज़ें और मंगवाई है। क्या होगा, मैं एक आइटम थोड़े दिनों में गिव अवे करती जाऊँगी, तो ऐसे में क्या रहेगा, ये मेरे लिए ही बहुत आसान रहेगा और आप लोगों के लिए मौके बहुत ज़्यादा रहेंगे। यस,
तो ये डाइट चार्ट आया है इसका फिर से 28 डेज़ का। ये डिटॉक्स टी है ये, और आप लोगों को बहुत ज़रूरत थी इसकी। मैं भी आप में से किसी एक को ये जीतने वाला है, कोई एक जीतने वाला है, तो मैं अपने किसी भी वीडियो में डाल दूँगी इसे। सो देखिए कौन जीतता है। बेस्ट ऑफ लक गाइस। और मुझे तो खुद यूज़ करने का मन कर रहा है इसे। मेरे को लग रहा है कि मुझे एक और परचेज़ कर लेनी चाहिए। मुझे सही में लग रहा है कि मैं एक और परचेज़ कर लूँ। आई थिंक इसकी रिटेल वैल्यू है 700 ये 700 की है, ये 699 की है या 799 की है, ये मुझे थोड़ा वो है, इसमें प्राइस लिखा नहीं हुआ है। या तो ये 699 की है या ये 799 की है। तो लेट्स सी आप में से कौन जीतता है। मेरे को लग रहा है कि मुझे अपने लिए भी एक ऑर्डर करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। तो एक और ऑर्डर करती हूँ मैं। इसमें जो पत्ती हैं चाय की वो बहुत ही बड़ी बड़ी हैं, देखिए। और ये क्या है, जो 28 डे डिटॉक्स टी है। आप जैसे टी की जो वो रहती है, जब आके पैकेट रहते तो जल्दी ख़त्म होते हैं। मैंने ये देखा कि खुली जो चाय पत्ती है वो आप ज़्यादा दिन चला सकते हो। और इसे आप सुबह खाने से पहले या सुबह अपनी मॉर्निंग चाय से पहले या सुबह अगर अपनी ब्रेकफास्ट कर लिया है, जैसे मैं अपनी डिटॉक्स टी पी रही हूँ। सो सुबह, क्योंकि वो मेरी भी ख़त्म होने वाली है उसका, तो अब मुझे ये मिलेगी, अब मुझे वो वाली नहीं मिलेगी क्योंकि उसका अपग्रेडेड वर्जन है ये। जैसे आप लोग बोल रहे थे, आप में से कईयों ने खरीदी, उन्होंने बोला कि दीदी हमें वो वाली नहीं मिली है, तो मैं बता रही हूँ कि उन लोगों ने अपग्रेड कर दी है चाय से। क्योंकि जब मैंने उनसे कहा था कि मुझे चाहिए एक और पैकेट, तो उन्होंने ये बोला कि अपग्रेडेड वर्जन ही आपको मिलेगा। तो फिर मैंने अपग्रेडेड वर्जन, अब मेरे को ये ख़रीदना पड़ेगा अपने लिए एक और पैकेट। एक तो मैंने ले लिया है, अब मैं सोच रही हूँ, हाँ तो मेरी भी ख़त्म होने वाली है। कहाँ थी, देखो भूल गई मैं। सो ये सब है, ये तो आ गया। मैं आपको नहीं मिर्चियाँ दिखाऊंगी, इतनी सारी मिर्ची है। अगर अचार मैं आज तो नहीं डाल पाऊंगी क्योंकि अचार बहुत गीला बनेगा, क्योंकि मिर्चियाँ गीली हैं अभी। और गीला अचार मतलब अचार का सड़ना इज़ कंपलसरी। कल मैं मसाला ले आई थी और मैं बताऊंगी आपको पूरी रेसिपी, पर मैं व्लॉग में शेयर करूंगी। मैं पर्टिकुलरली उसे कुकिंग चैनल में शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि पहले का मैंने, क्योंकि वो बहुत सारा काम है मेरे लिए, बहुत सारी मिर्चियाँ रखी हैं वो। या फिर मैं कुछ ऐसा करूँगी कि मैं थोड़ी बचा के रख लूँगी। आई थिंक मैं उसे व्लॉग में ही शेयर करूँगी आपके साथ। आज मैं बनाऊँगी धनिया की चटनी और आई थिंक मटर की कचौरी। मटर की कचौरी आपको कुकिंग जोन में देखने मिलेगी अगर मैं बनाती हूँ तो, वरना कल भी बनानी पड़ेगी मुझे। बात यह है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, मतलब मेरे हर दिन ऐसे जा रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि आज थोड़ा सा कम काम करूँ, आज थोड़ा सा कम काम करूँ, पर हो ही नहीं पाता है। सो गाइज मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद हम लोग मिलते हैं दोबारा। नहीं करो, कहाँ जाना है तुम्हें? ये रुकता ही नहीं है तुम्हारा लड़का। क्या हुआ? सो गाइस मैं सो गई थी बहुत देर के लिए, मीन्स बहुत देर के लिए सो गई थी मैं। जब मैं आपसे बात कर रही थी आई थिंक बेड पे, उस टाइम मैंने वीडियो पब्लिश करी और आपसे थोड़ी बहुत बात करी। उसके बाद फिर मैं सोई, तो मैं उठी हूँ 8:30 बजे, जिसमें आई कितनी बेल बजाई है तुमने? ऐसा इनका कहना है, मेरा नहीं, कि इनने 15 बेल बजाई है, जिसमें बेल का जो कनेक्शन है वो बेडरूम में है, मतलब बेल डायरेक्ट बेडरूम में बजती है। और मुझे एक बार भी नहीं सुनाई दी और ये बोल रहे कि मैंने 15 बार बेल बजाई है। आई डोंट थिंक सो। तो तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं तोड़ा? अगर मुझे कुछ हो गया होता तो? हाँ, कहाँ जाने वाले थे? अकेले कॉफ़ी पीने, और तुम्हें ये नहीं लगा कि हो सकता है कि मुझे कुछ हो गया? ऐसा कोई सोता है कि बेडरूम में? आज से तो मैं कभी सोई हूँ कि बेडरूम, हाँ पता चल गया कि ऐसा कोई सोता है, ऐसा तुम सोती है? नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉट अ रियलिटी। मैं ऐसे नहीं सोती, मुझे खुद नहीं मालूम है। और बोझो भी ऐसे सोता है, मेरे को नहीं मालूम था, क्योंकि बोझो एक बेल बजने में भौंकता है और बोझो ने एक बार भी नहीं भौंका है। क्यों ऐसा हो गया? बोझो भी आलसी, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, दैट्स व्हाई। तो हम लोग जा रहे हैं अभी, थोड़ा घूमे फिर के आते हैं। हेलो टोपू, हाय। घूमने आए हम लोग का प्लान ये इस प्लान से आए थे कि हम लोग कहीं बहुत दूर चलेंगे घूमने, मतलब कि बाहर, आई थिंक आउट में जाके ढाबा में खाना खाएंगे। और बहुत अच्छा प्लान था, बट ठंड इतनी ज़्यादा है कि रिस्क है बहुत बड़ा। और मैं अब घर जाके बनाऊंगी ब्रेड बॉल। मैं आपको थोड़ी बहुत रेसिपी दिखा दूंगी।
और धनिया की चटनी। ओह माय गॉड, मुझे भूख लग रही है सुन के ही। तो मैं वो बनाऊंगी। पता नहीं वाइट मार्क क्यों दिख रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक लाइट के कारण दिख रहा है ये। सो यस, और मिर्ची का अचार मैं आपको परसों के ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलर मसाला तैयार करूँगी उसके लिए। सो मिर्ची का अचार मैं आपको परसों के ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं कौन सा अचार का मसाला लाई। देखो अचार भी मचार निकाल रहा है मेरे मुँह से कि मैं कौन से अचार का मसाला लेके आई हूँ। सो मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ अभी। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड बॉल। यू लाइक इट? वो हैवी रहती हैं और अच्छी भी रहती हैं। अगर आपको उसे ब्रेड के बीच में एज अ कटलेट खाना है तो वैसे भी खा सकते हो। मैं उसे एज अ कटलेट ही खाती हूँ। और धनिया की चटनी की रेसिपी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और ब्रेड बॉल की अभी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत लेट हो रहे हैं हम लोग। बस हर रेसिपी लिखती जा रही हूँ, इतनी सारी रेसिपी। रसमलाई की ज़्यादा फरमाइश है, अब रसमलाई बहुत जल्द बनानी पड़ेगी। सो यस, और गाइस और मेरा अभी एक लुक पोस्ट हुआ है, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। और राजा मुझे गिव अवे के विनर अनाउंस करने हैं। 13 14 15 को करने। 14 को है बसंत पंचमी, संडे को। हाँ संडे को। तो संडे को मैं अनाउंस करने वाली हूँ। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो भी जीतेगा वो 3 दिन के अंदर ही अंदर मुझे अपने पोस्टल एड्रेस भेज देगा। अदरवाइज़ मैं वो गिफ्ट किसी और को पास ऑन कर दूँगी। तो 3 दिन की लिमिट रहेगी, इसलिए पक्के से पक्का गिव अवे का जो विनर अनाउंसमेंट होगी वो जाके चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज़ वो 3 दिन के बाद मैं किसी और को दे दूँगी। सो यस, और अभी चाय आ रही है, हम लोग चाय पी रहे हैं। ऐसा क्यों, मैं बताती हूँ। सो अभी चाय आ रही है और यस, सो आप अपडेटेड रहिए हर चीज़ से। और मैं वेट कर रही हूँ चाय का। बोझो आ रहा है। Good morning. मैं व्लॉग कर रही थी, तुमने गाना क्यों चलाया? डांस दिखा दो तुम्हारा। आप डांस देखना चाहते हैं? सो इन्हें गाना चला दिया। इफ यू कैन हियर मी। अरे यार, तो मैं इतनी मिर्चियों के अचार बनाने वाली हूँ, तो ये कुछ ज़्यादा ही हैं, पर मैं एक साथ है। ये है करीबन 3 किलो मिर्ची, और ये भी थोड़ी सी सूखी हैं। इन्हें कल मेरे को फिर से सुखाना पड़ेगा। आपको मैं दिखाती हूँ। जैसे ये मिर्ची है, इसे मैंने एक कट लगा के रख दिया ताकि ये पूरा इसका जो पानी है ये ड्राई आउट हो जाए। तो ये मिर्चियाँ भी सूख रही हैं, तो जैसे ही मैं अचार डालूँगी मैं आप सबको उसकी रेसिपी पक्का दिखाऊँगी। सो यस, लाइक लॉट्स ऑफ मिर्ची, क्योंकि इसी टाइम मिर्ची आती है और इसी टाइम हमें मिर्ची का अचार बना लेना चाहिए। जैसे आम का अचार गर्मियों में बना लेना चाहिए, और घर का अचार घर का होता है। और मैं बाहर का अचार लाई थी, वो बहुत ही गंदा था। मैं आपको अभी दिखाती हूँ उस अचार को भी। सो ये अचार है कि मिर्ची हो रही है। मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं इन्हें कैसे बनाती हूँ। जल्द से जल्द जैसे ये सूखती है मैं उसी दिन रेसिपी रिकॉर्ड कर दूँगी, क्योंकि मैं आपको डेफिनेटली भी नहीं बोल सकती कि ये कल तक पूरी सूख जाएंगी। इसीलिए मैं जैसे ही होगा मैं आपको बता दूँगी कि ये सूख गई है, क्योंकि मैं अपडेट तो आपको देती ही रहूँगी। यस, इज डिनर फॉर टुडे। और ये डिनर बन गया है। ये बन गए हैं बंडे, ये हो गया है ब्रेड, और ये है चटनी।
अब मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ और हम लोगों ने अभी अभी खाना खाया है। अब खाने के लिए पचाने के लिए हम घूमने जा रहे हैं। ठंड लग रही है, थोड़ा वॉक करेंगे हम लोग छती पे, टेरेस पे। सो हम लोग जा रहे हैं अभी टेरेस पे और मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अगर आया है तो मुझे एक लाइक दे दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं। और मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक से फॉलो करिए ताकि हम लोग और कनेक्टेड रहें। तब तक के लिए बाय बाय। Oh my god, I'm so confused.